Hello students. To- Today I am going to introduce about some fundamental concepts in the organic reaction mechanism. देखो बेटा क्या है इन ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं दैट रिएक्ट विद द अटैकिंग रिएजेंट एंड इट विल form the formation of one or more intermediate and final product. ओके देखो सिंपल सा मैकेनिज्म है बेटा इसमें कैसे रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हमने सबस्ट्रेट लिया अटैकिंग रिएजेंट हमने ऐड किया तो सबसे पहले हमें इंटरमीडिएट मिलेगा बेटा और इस इंटरमीडिएट से ही हमें फाइनल प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट मिलेंगे ओके सो ये आपकी जो है जनरल फॉर्म्स है। अब इसमें क्या होता है बेटा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है वो क्या है ठीक है इसमें क्या होता है एक सीक्वेंशियल स्टेप होता है ये जो डिस्क्राइब करता है द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंट ठीक है एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ और रेट बताता है रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं काइनेटिक बोलते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म means this type of mechanisms help in predicting the reaction of different organic compounds okay अब हम देखते हैं बेटा व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट क्या है सबस्ट्रेट एक रिएक्टेंट है बेटा जो कार्बन सप्लाई करता है ताकि न्यू बॉन्ड बने और अदर रिएक्टेंट्स बने उसको हम क्या बोलते हैं रिएजेंट बोलते हैं ठीक है रिएजेंट क्या होता है रिएजेंट मतलब जो सबस्ट्रेट की तरह एक रिएक्टेंट होता है जो क्या करता है कार्बन सप्लाई करता है ताकि नए बॉन्ड बने और अदर रिएक्टेंट्स भी फॉर्म हो। अब सबस्ट्रेट में क्या होता है जब दोनों ही रिएक्टेंट कार्बन सप्लाई करते हैं नया बॉन्ड बनाने के लिए तो वो उसको हम चॉइस से लेते हैं ठीक है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो वहाँ पे प्रॉपर अटेंशन वो करेगा देगा तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे सबस्ट्रेट बोलेंगे मीन्स एक तरीके से रिएक्टेंट बोलेंगे ओके अब आता है रिएक्शन मैकेनिज्म अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप फर्स्ट डिस्क्राइबिंग अ डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड फॉर्मेशन rate of transformation of reactant and product this is called as reaction mechanism okay now next is fission of covalent bond देखो बेटा there are two possible ways through which a covalent bond can be cleaved first is heterolytic cleavage second is homolytic cleavage okay हेट्रो मीन्स डिफरेंट ठीक है इसमें क्या होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को हेट्रोलाइसिस भी बोलते हैं हेट्रोलाइसिस ओके इफ द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अवे बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स सो दिस टाइप ऑफ bond is fission is called as heterolytic fission इसमें क्या होता है बेटा मान लो हमारे पास एक x है और एक y है इसमें हेट्रोलाइटिक फिजन क्या कैसे होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा ठीक है x पे पॉजिटिव चार्ज और y पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओके तो x क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है y क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी one atom has fixed electronic structure and a positive charge and a valence octet at least one lone pair and a negative charge ये होना जरूरी बेटा एक जो स्पीसीज होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दूसरी स्पीसीज नेगेटिव होगी और उसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और उस ऑक्टेट में क्या उसमें नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में लोन पेयर होना जरूरी है ओके देखो एग्जाम्पल देखो
दिस इज हेट्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। देखो ये आपने CH3 लिखा, Br लिखा, अब क्लीवेज होगी बेटा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ चार्ज स्पेसिस द रिएक्शन इन्वॉल्व द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, सो दिस इज कॉल्ड एज आयनिक और हेट्रोपोलर reactions. Okay, a species having a carbon that showing six of electrons and a positive charge, this is called as carbocation. ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बोनियम आयन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें बेटा सबसे जो फर्स्ट स्पीसीज है वो कार्बोकैटायन आती है। ठीक है, हेट्रोलाइटिक क्लेवेज में। अब इसमें क्या है कि जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, देखो जो कार्बोकैटायंस है वो पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। That depends on the attachment of 1, 2 or 3 carbon atoms to the positively charged carbon। जैसे बेटा ये किया CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। CH3 का ट्वाइस CH पॉजिटिव, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और थ्राइस कर दिया था बेटा, टर्शरी कार्बोकैटायन है। ओके, ये बन जाएगा। तो जो कार्बोकैटायंस है दैट आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल स्पीसीज। ठीक है, दिस कार्बोकैटायंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। ये आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इस पे कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। As the number of alkyl group attached to the positively charged carbon increases, then stability of carbocations also increases। क्यों बढ़ती है बेटा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट लगता है यहाँ पे। इंडक्टिव इफेक्ट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब CH3 पॉजिटिव है। In this case, the carbon atom hybridized to give the 3sp2 hybridized orbital, and each of which overlap with the 1s orbital of hydrogen, and it will form sp3 hydrogen sigma bond is formed. So there are in all the 3 sigma bonds that are directed towards the corner of a triangle, and it will form like this type of structure। One hydrogen here, one here, or this is the triangle form। Okay, this is the methyl cation CH3 positive। Okay, so its shape is trigonal planar, and the remaining orbital that are perpendicular to the molecular plane, that is empty, this one। So this is about कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। अब देखो बेटा, इसमें हमारा एक रीज़न आता है कि जो टर्शरी कार्बोकैटायंस है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये आपका मिथाइल कार्बोकैटायन है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? टर्शरी इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि बेटा इसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम मोर, ठीक है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें आपके दो इफेक्ट लगते हैं, फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकेंड इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ओके, ये अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी। नाउ सी दिस स्टेबिलिटी बेटा,
एल्काइल कार्बोकेटायंस, देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इट मीन्स ये टर्शरी कार्बोकेटायन है। इस कार्बन के पास 2 CH3 ग्रुप है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये एक ही मिथाइल ग्रुप है तो प्राइमरी एंड देन मिथाइल। तो इसका जो हम मेन रीजन बताएंगे, ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। ओके, फिर आप बताओगे इसमें कि एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम, that is positive charge carbon atom increases, so the stability of carbocation increases. Okay, but in the case of aromatic compounds, जैसे बेंजाइल कैटायन आपने लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो देखो इसकी रेजोनेंस कैसे होगी। ये बेंजीन रिंग से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर लास्ट में क्या होगा, ये पूरा का पूरा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसमें पूरी बेंजीन रिंग के अंदर जो है डीलोकलाइजेशन हो जाएगी और ये CH2 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे। ओके, इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप like alkyl group that is present adjacent to carbon atom that carrying positive charge, that will increases and the stability of carbocations increases. Okay, same वही है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे ना तो उतनी ही क्या होगी, उतनी ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और उतना ही कार्बोकेटाइन बढ़ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज कार्बेनाइन। क्या होता है बेटा कार्बेनाइन, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलाइटिक क्लेवेज, ठीक है, इन विच द कार्बन एटम्स दैट shows the negative charge. It has octet of electrons in its valence shell. Octet means 8 electrons होते हैं valence shell में. So the species is called as the carbanion. Okay, and it is also categorized into primary, secondary and tertiary. Okay, but जैसे ये carbanion है, ये इसका structure है, देखो this is carbon negative charge and here it will form sigma bond with the hydrogen atom. Okay, and this is sp3 hybrid orbitals with the paired electrons. Okay, और ये आपके sp3 hybrid orbitals है that will form a sigma bond. Okay, now what is the order of stability of carbanion? इस केस में क्या होता है बेटा, देखो जैसे ये देखो, ये आपका टर्शरी कार्बेनायन है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, क्योंकि इनके पास देखो ये आर ग्रुप अलग से शो किए हुए हैं, ये मिथाइल एनायन है। तो इस केस में उल्टा होता है बेटा, कार्ब कैटायन का अपोजिट होता है। तो इसमें मिथाइल एनायन जो है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इट मीन्स एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन डिक्रीजेज। ठीक है, तो उसमें इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जितने एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेजोनेंस। अब देखो ये आपको बेंजाइल कार्बेनायन गिवन है। इन दिस केस देखो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया CH2 पे, नेगेटिव चार्ज आपका इधर जाएगा, फिर ये वाला इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव, फिर बेटा यहाँ नेगेटिव और ये वापस चला जाएगा इस पे नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है उसकी डीलोकलाइजेशन हो जाती है। बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है केवल वही डीलोकलाइज होते हैं। ओके, तो यहाँ रेजोनेंस शो हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बेनायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्लीवेज दैट इज होमोलाइटिक क्लीवेज। इन होमोलाइटिक क्लीवेज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर दैट इन कोवेलेंट बॉन्ड गोज विद ईच ऑफ बॉन्डेड एटम्स। होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इसको होमोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई RX लिखा
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ही हाफ यहाँ हाफ या ऐसे क्लीवेज होगी। ये इसकी प्रेजेंस में होती है, हीट और लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो इसमें R पे रेडिकल आ जाएगा और X पे भी रेडिकल, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओके, जो डॉट लगाया है, ये जो डॉट है दैट इज़ फ्री रेडिकल। ओके, अब जो होमोलाइटिक क्लीवेज होती है उसमें सिर्फ मोमेंट किसकी होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की होती है, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की नहीं होती है, ठीक है। देखो, this type of cleavage involves the formation of neutral species which contain an unpaired electrons. So this species is called as free radical. Okay, इसमें ये दिखा रखा है होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, R रेडिकल और X रेडिकल आता है, ठीक है। द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड बाय होमोलाइटिक फिजन, दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल? देखो बेटा, फ्री रेडिकल क्या होता है, द स्पीसीज दैट कंटेन वन और मोर unpaired electrons, this is called as free radical, means the neutral chemical species that are formed by the homolytic cleavage, this is called as free radical। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्पीसीज है इन विच द कार्बन एटम्स दैट हैविंग द ओड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो कार्बन है ये कौन सा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, सो द कार्बन एटम लाई एट द इन द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, जैसे मान लो ये ट्राइंगल बनाई तो इसके सेंटर में जो है कौन है, कार्बन एटम है, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। दीज 3 बॉन्ड्स दैट आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स द 3 कॉर्नर्स ऑफ द प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ठीक है। और जो ओड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, दैट लाइज इन द अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, नाउ व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स? देखो बेटा, दिस इज मिथाइल रेडिकल, इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शरी फ्री रेडिकल। ओके, तो इस केस में क्या है कि द स्पीसीज दैट हैविंग हाई एनर्जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच मेक्स दैम हाईली रिएक्टिव टुवार्ड्स द अदर सिमिलर reagent। Okay, so this type of organic reactions involving the homolytic cleavage, this is called as free radical or homopolar or non-polar reaction। अब बेटा इसमें सेम एज इट इज़ सेम ऑर्डर होगा एज दैट ऑफ कार्बोकैटायंस जैसा, ठीक है। अब ये टर्शरी है, टर्शरी वाला ज़्यादा होगा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड आफ्टर दैट मिथाइल, बिकॉज इन दिस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज़ वैलिड। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, अल्फा हाइड्रोजन जिसे हम बोलते हैं, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें भी वही सेम इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट बनेंगे, जितने अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ओके, सेकेंड हम लेते हैं बेटा रेजोनेंस। देखो, एक बेंजाइलिक रेडिकल है, एक एलाइलिक रेडिकल है, तो एलाइलिक क्यों है, इसके पास 3 कार्बन है, ठीक है। तो अब इसमें से बेंजाइलिक ज़्यादा है स्टेबल, फ्री रेडिकल बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इतना नहीं है। तो जो ज़्यादा रेजोनेंस शो करेगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो ये इनका रीज़न दिया हुआ है। ओके, अब देखो बेटा, फ्री रेडिकल को कैसे जनरेट करते हैं, जैसे फोटोलाइसिस की है क्लोरीन की, तो ये वाला बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड बेटा हाफ फिश एरो से शो करते हो ना, इसे फिश हुक बोलते हैं इसे हम। हाफ हेडेड जो एरो होता है उसका नाम होता है फिश हुक, फिश का हुक जैसा होता है ना ये, इस वजह से। तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट क्लोरीन पे रेडिकल, सेकेंड क्लोरीन पे भी रेडिकल। ओके, सेकेंड देखो थर्मोलाइसिस, जैसे मान लो आपको ये दिया है डाई टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, तो इसका ये वाला यहाँ से टूट सकता है, ये वाला यहाँ से टूट सकता है, तो बेटा ये आपका जो है रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन मोमेंट
इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होती है, शिफ्टिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। मान लो डबल बॉन्ड है, फिर वाई है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा ये वाला बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो ये सिंगल रह जाएगा, ये डबल रह जाएगा। मीन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड से एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, अब डबल बॉन्ड है, सिंगल है, ऐसे करना है, इस पे वाई पे जाना है, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर से हमें नीचे इधर जाना है, इस वाले राइट की तरफ, तो ये आपका आ जाएगा फ्रॉम एटम टू द एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। तो इस तरीके से ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होती है। एरो साइन से शो करते हो इसे आप। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन द कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बेटा कैसे होता है ये। Electron displacement in an organic molecule that may takes place either in the ground state under the influence of atoms or a group or in presence of attacking reagent। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है वो मेनली जो होती है आपकी एटम से हो सकती है, या अप्रोप्रिएट कोई भी आप अटैकिंग रेजेंट डालते हैं उनसे होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट कॉजेज द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, इसमें दो टाइप से इंक्लूड होता है, फर्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट, सेकेंड इज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, if the electronic displacement is due to the presence of attacking reagent, then this is the generate the temporary polarization। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के इफेक्ट को, इलेक्ट्रोमेरिक और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। ओके, तो हम पहले डिस्कस करते हैं रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। देखो बेटा, A single Lewis structures cannot be explain all the properties of the molecules। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ल्यूविस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ल्यूविस स्ट्रक्चर क्या होता है, वो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। सो जो डिफरेंट ल्यूविस स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हीं को हम रेजोनेंस ल्यूविस स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। So the overall phenomena is called as resonance and the structure proposed that is called as resonance structure। Okay, जो resonance structure होते हैं बेटा वो hypothetical होते हैं, don't represent any real molecule। Okay, और जो difference आता है energy में, जो actual structure बनता है and the lowest energy resonance structure, this is called as resonance stabilization energy। ओके, देखो बेटा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ बेंजीन रिंग। जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनी। आपको रेजोनेंस के बीच में डबल हेडेड एरो लगाना है। आफ्टर दैट यू विल राइट हेयर। अब इसकी जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा ये दो क्या है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये है इसके कैनोनिकल फॉर्म्स। ओके, और ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा, जब आपने बेंजीन रिंग बनाई और ये पूरा जो है ये सर्कुलेट होगी। ठीक है, तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है कि वो रेजोनेंस शो करते हैं, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनकी एनर्जी सबकी क्या है, इक्विवेलेंट एनर्जी है। ओके, नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट बेटा, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एवरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए। ओके, सेकेंड, एनर्जी जो है वो भी आपको सेम होनी चाहिए। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी आपका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH
Cl। ये देखो बेटा, क्लोरीन के पास क्या है, लॉन पेयर है, ये यहाँ जाएगा बेटा और ये वाला बॉन्ड चेंज हो जाएगा। रेजोनेंस तब होगी बेटा जब एक सिंगल हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए ऐसे। ठीक है, अब इस केस में जो रेजोनेंस बनेगी बेटा उसे डबल हेडेड एरो से शो करेंगे। ये CH2 है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये आपका आ जाएगा CH और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये Cl पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये रेजोनेंस आ जाएगी आपकी। अब टॉपिक आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? क्या है? द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल्स बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एन एडजेसेंट एटम। ठीक है भाई, या तो इसमें पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, या तो दो पाई बॉन्ड की वजह से होगी या एक पाई एंड एक लॉन पेयर की वजह से होगी, तभी रेजोनेंस होगी। सो रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, और ये एक चेन के थ्रू ट्रांसमिट होता रहेगा। दिस इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है, तो ये दो टाइप से शो होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड सेकेंड इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। देखो बेटा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं पहले हम, इसको हम प्लस R बोलते हैं, प्लस R इफेक्ट। ओके, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द एटम्स, ठीक है, दैट आर अटैच्ड टू द कंजुगेटेड सिस्टम, तो उसको हम बोलेंगे प्लस R, जो एटम से मतलब इलेक्ट्रॉन्स दूर हो एटम से। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, ये वहीं पे होता है प्लस R इफेक्ट बेटा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इंक्रीज होती है। जैसे बेटा हैलोजन, इसका एग्जांपल है हैलोजन्स, OH, OR, NH2, ओके, NHR, ये सारे क्या हैं, रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, प्लस R इफेक्ट। और आप सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले सकते हो एनिलीनियम आयन, NH2 प्लस, सॉरी NH2 और दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें लॉन पेयर के। तो देखो बेटा एनिलीन कैसे शो करता है अपनी रेजोनेंस, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यहाँ और यहाँ आ जाएगा NH2, इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले लोन पेयर बेटा इस पे जाएंगे और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर। अब यहाँ पे जो रेजोनेंस होगी तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा NH2 और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। अब इस पे अब कहाँ चार्ज आया, अब आपका चार्ज आया बेटा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहा और ये आपका फिर इधर से ये वाला बन गया और यहाँ बन गया NH2 पे पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, फिर बेटा नेगेटिव इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के वापस इसी के पास आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस हो जाएगी। ओके, नाउ द सेकेंड इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, मीन्स माइनस R इफेक्ट, मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टुवार्ड्स द एटम्स, एटम्स के टुवार्ड्स हो जाता है, इसमें तो अवे था, इसमें क्या है, टुवार्ड्स द एटम, विच आर अटैच्ड टू द कंजुगेटेड सिस्टम, देन दिस शो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, मेनली एट पोजीशन 2 और 4 पे होती है। 2 और 4 का मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो होती है वहाँ पे होता है ये। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन जो मेटा पोजीशन होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है
वो जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का उस मेटा पोजीशन पे जाके होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपके जो एग्जांपल्स आते हैं वो आपका आता है बेटा लाइक दिस COOH ग्रुप, -R इफेक्ट के एग्जांपल है। एल्डिहाइड ग्रुप आपने सुना है, कीटोन ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप आपने सुना है, ठीक है। साइनाइड ग्रुप है बेटा, NO2 ग्रुप है, ये आपकी एग्जांपल है किसके, -R इफेक्ट की। ओके, इनमें जो मेटा पोजीशन होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ठीक है, इसलिए अटैक जो होता है मेटा पोजीशन पे ही होता है। सो दिस इज अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट and its type. Thank you students.